Good morning, friends. Welcome again to my vlog. It's another day and a new vlog. आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज व्लॉग की शुरुआत थोड़ा डिफरेंट व्यू से की जाए बिकॉज एवरी डे आई थिंक आप भी बोर हो जाते होंगे सेम व्यू सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग द व्यू द व्लॉग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द हाउस आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था टुडे इज़ फ्राइडे थोड़ा व्लॉग स्टार्ट करने में ऑल्दो इट्स स्टिल मॉर्निंग बट थोड़ा सा लेट हो गया था ज़्यादा नहीं तो यस मैंने सोचा कि आज नई शुरुआत करते हैं तो नई नए तरीके से शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की um, आज फीफा एज यू ऑल नो आज कल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो मेरे बच्चे आज थोड़ा जल्दी उठ गए थे दोनों बॉयज़ क्योंकि उनकी छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं स्कूल हॉलीडेज़ हमारे यहाँ पे 2 वीक्स के स्कूल हॉलीडेज स्टार्ट हो गए हैं तो दे आर watching this game between I think Croatia and Portugal के बीच में मैच चल रहा था so they both were watching this मेरे boys are very both of them are into sports even my husband is I think men's and boys are normally into sports a lot so yeah they have been watching a lot of games of this FIFA World Cup सो यहाँ पे उनका गेम चल रहा था तो एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग मैंने वर्क ख़त्म कर लिया था इट्स इवनिंग नाउ इट्स तो मैंने थोड़ा सा हालांकि फ्राइडे को हम मेनली बाहर से खाना खाते हैं बट आई हैड सम प्लान्स जो मुझे बाहर जाना था सैटरडे को सो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन कर लेती हूँ ज़्यादा कुछ नहीं था इट्स सिंपल वेज पुलाव सो मैंने थोड़ा सा वेजीज काट के वेज पुलाव किया मैं थोड़ा सा अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही मैंने एक डिफरेंट तरह से अपने वेजी पुलाव बनाने शुरू किए हैं ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है मैं नॉर्मली तेल जब गर्म हो जाता है उसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल के अपना जीरा डाला एंड देन वही नॉर्मल अनियंस चॉप्ड अनियंस एंड सम ग्रीन चिलीज़ और धीरे धीरे करके जब वो हो जाते हैं साटे हो जाते हैं उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालती हूँ मैं और जब जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा कुक्ड हो जाता है तो मैंने अभी रिसेंटली मैंने क्या किया कि इसमें दही डालना शुरू किया है बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा ना किसी ने बताया नहीं था बट कहीं से मैंने सुना था कि अगर आप दही डालोगे तो थोड़ा सा इसमें खटास आ जाता है हालांकि आप वो टमाटो से भी आता है बट मुझे थोड़ा सा मैंने एक दिन ट्राई करा डाल के उसमें दही को तो वो बहुत अच्छा बना था उसके बाद मैं नॉर्मली यही करती हूँ अब आप यहाँ देखोगे मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून इसमें दही ऐड किया है लो फ्लेम कर दिया था वरना आपका दही फट जाता है तो दही ऐड करने के बाद मैंने धीरे धीरे करके अपनी जो भी वेजीज़ थी वो ऐड की थी इसमें पहले मैंने टमाटोज़ ऐड किए थे सो जब दही थोड़ा सा पक जाता है क्योंकि दही की स्मेल नहीं हो रहनी चाहिए उसके बाद मैंने इसमें टमाटोज़ भी ऐड किए बट ये वाले जो टमाटोज़ थे वो इतने खट्टे नहीं थे बट मुझे टमाटोज़ बहुत पसंद है कोई भी सब्ज़ी हो मैं उसमें टमाटोज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं टमाटोज़ तो बस ये टमाटोज़ डाल के थोड़ा सा जब टमाटोज़ पक गए थे उसमें नॉर्मली मैंने अपना वो मसाला डाला जो कि एक जनरल बेसिक मसाला होता है मैं कोई ज़्यादा वैसे मसाले नहीं डालती तो इसमें सिर्फ हल्दी थोड़ी सी रेड चिलीज़ और हल्का सा गरम मसाला आई नो सब कुछ लोग गरम मसाला एट द एंड डालते हैं बट मैं सब एक साथ ही डाल देती हूँ इट मेक्स इट ईज़ियर और उसके बाद जब थोड़ा सा ये मेरे मसाले पक गए तो उसके बाद मैंने इसमें आलू डाला और आलू को थोड़ा सा मसाले में भूनने के बाद उसमें मैंने थोड़ा सा जो मेरी मटर रहती है मटर भी मैंने पहले ही डाल लेती हूँ और उसको भी आप यहाँ देखेंगे कि मैं मटर ऐड कर रही हूँ और मटर ऐड करने के बाद मैंने उसमें पानी डाल के उसको मैं थोड़ी देर तक बॉईल करने के लिए रख देती हूँ अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने राइस साइड में बाउल में ऑलरेडी सोक करके रखे हुए हैं यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ और इसको मैं इसको लाइक एज अ सब्जी थोड़ी देर के लिए इसको कुक होने देती हूँ ताकि जो मेरे जो आलू हैं वो थोड़े से हाफ डन हो जाते हैं और जब वो हाफ डन हो जाते हैं
उस टाइम के ऊपर मैं अपने जो गोभी होती है, क्योंकि गोभी को मैं ज़्यादा वो नहीं कर मशी-मशी नहीं करना चाहती हूँ, तो गोभी मैं थोड़ा-सा लेट डालती हूँ जब मेरा आलू हल्का-सा पक जाता है। उसके बाद मैंने इसमें अपना जो सोक्ड राइस था वो भी डाल दिया है, और मैंने उसको बहुत सॉफ्ट हाथों से मिक्स किया था, क्योंकि राइस थोड़ा-सा अगर ज़्यादा रश में करूँ तो फिर वो टूटने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा उसको सॉफ्टली-सॉफ्टली मिक्स किया। और उसके बाद मैंने उसमें हॉट बॉइलिंग वाटर ऐड कर दिया था, ताकि उसको फिर मैंने पकने के लिए रख दिया था आधा 10 मिनट के लिए या 15, आई कांट रिमेंबर। बट मैं उसमें बीच में थोड़ा-सा चेक करती रहती हूँ, जब वो थोड़ा-सा अच्छे से डन हो जाता है तो फिर मैं उसको अ, बंद कर देती हूँ। तो दैट वाज़ माय डिनर फॉर व्हिच आई प्रिपेयर्ड फॉर सैट फ्राइडे। दिस इज़ द नेक्स्ट डे व्लॉग, ये मैंने नेक्स्ट डे शूट किया है व्हिच इज़ सैटरडे मॉर्निंग। यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो अंपायरिंग करता है इस गेम की, सो ही गेट पेड फॉर दैट। So basically, he one of the days he plays because it's winter sport. तो अभी विंटर में वो खुद खेल नहीं रहा है, वो केवल समर क्रिकेट खेलता है। विंटर्स में वो अंपायरिंग करता है। सो एक एसोसिएशन है जिसके अंदर उसने थोड़ी सी ट्रेनिंग की थी और कोर्स किया था, और उसके कारण फिर वो उसको बुलाते हैं अंपायरिंग के लिए, और वो जब अंपायरिंग करता है तो ही गेट पेड फॉर दैट। सो मैं आज थोड़ा-सा जल्दी आ गई थी ताकि मैं उसका अंपायरिंग भी देख सकूँ, और स्पेशली वेदर बहुत अच्छा था आज। ठंडा भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ा वेदर भी एन्जॉय करते हैं, थोड़ी-सी वॉक हो जाएगी। तो मैंने यहाँ थोड़ा-सा वॉक किया था। वो वहाँ ब्लैक में आप देख रहे होंगे, वो मेरा बेटा है, उधर साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन में। तो दोनों एम्पायर्स दे वर इनटू वार्म क्लोथ्स, क्योंकि थोड़ा-सा ठंड होता है जब, क्योंकि गेम शुरू हो जाता है 7:30 एंड दे हैव टू बी हियर एटलीस्ट आधा घंटा पहले। एम्पायर्स आ जाते हैं। यहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं जो साइड में बैठे हुए हैं, और ये टीम्स खेल रही हैं। सो यस, तो मैंने सुबह उठ के अपनी कॉफ़ी पी थी, और कॉफ़ी पीने के बाद मैं उसको यहाँ पे पिक करने के लिए आई हूँ, और मैंने थोड़ा-सा उसके अंपायरिंग वगैरह देखी। एंड इट्स रियली गुड। जैसे बच्चे यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ हैं बच्चों को। दीज आर ऑल स्कूल किड्स आई थिंक। जो ये हाई स्कूल के किड्स हैं, और आप देख रहे हैं वो मेरा बेटा है वो जो अंपायरिंग कर रहा है। तो देयर इज़ अनदर अंपायर, वो भी उसका क्लासमेट ही है। दे प्लेड क्रिकेट टुगेदर ड्यूरिंग समर सीजन, और यहाँ पे दोनों ही अंपायरिंग कर रहे हैं। सो एवरी गेम में 2 अंपायर्स होते हैं, तो ये दोनों यहाँ अंपायरिंग कर रहे हैं। इट रियली फील्स प्राउड टू वॉच योर किड्स डूइंग वेल इन व्हाटएवर फील्ड दे आर इन। सो इट्स रियली मेक्स मी प्राउड। और उसके बाद जब मैंने उसको गेम से पिक करके वी केम होम, थोड़ा-सा फ्रेशन अप होके यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ उसके साथ शॉपिंग पे जाने के लिए। वी बोथ वेंट आउट टू मॉल, और मेरे बेटे को कुछ चीज़ें खरीदनी थी। सो इट वाज़ लाइक अ शॉपिंग एंड काइंड ऑफ अ मम और बेटे की डेट। वी वेंट आउट, हमने थोड़ा-सा शॉपिंग किया। मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया था ज़्यादा, मेनली उसी के लिए गए थे हम, बट इसी बहाने से मैंने और उसने दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया था, विच इज़ अ गुड वे। यहाँ हम मॉल में आ गए हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ शॉप्स में, हालांकि मैंने ख़रीदा नहीं था, बट आई डिड बिट ऑफ ब्राउजिंग इन फ्यू ऑफ डिफरेंट स्टोर्स, जब मुझे कुछ चीज़ें जो अच्छी लगती हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा ब्राउजिंग किया, थोड़ी सी उसकी चीज़ें देखी, थोड़ी सी मेरी। और हाँ, यस, तो यहाँ पे हम आ गए हैं, मॉल के अंदर आ गए हैं नाउ। और इट वाज नॉट दैट कोल्ड टुडे, सो लकीली इट वाज वेरी नाइस वेदर। ये जो स्टोर है ये है H&M स्टोर। आई एम श्योर, आई थिंक ये स्टोर इंडिया में भी है शायद, एंड लॉट ऑफ मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में है ये। दिस इज़ देयर कैंडल एंड फ्रेग्रेंस सेक्शन। ये मेरा फेवरेट सेक्शन होता है जब भी मैं जाती हूँ। ऑल्दो देवर सम वेरी गुड कलेक्शन हेयर, बट मेरे पास ट्रॉली नहीं थी, सो आई डिडंट बाय एनीथिंग। और वैसे भी मेरे पास घर घर में बहुत सारे, हर रूम में, हर एरिया में काफ़ी सारी
कैंडल्स एंड फ्रेगरेंसेस हैं, आई रियली लाइक देम। तो मुझे कुछ भी पसंद आता तो मैं बाय कर लेती हूँ, बट बिकॉज आज मेरा बेटा मेरे साथ था, सो आई वॉज जस्ट डूइंग browsing. I didn't bought anything from this store, but this is the houseware and decor section, fragrance section of the house is one of my good areas जहाँ पे मैं आके शॉपिंग करना enjoy करती हूँ. This is Mecca, again girls का store. We all love makeup, or I just thought to do some browsing here. हालांकि again I didn't bought anything for myself, and I was very cautious of while filming this video here कि किसी का face ना आ जाए. So these were some brands I was looking for. ये एक और अनदर एक स्टोर है हमारे यहाँ, विच इज़ कॉल्ड T2. बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्ड टीज़ होती है, और यहाँ के जो मग्स एंड कप्स का कलेक्शन होता है ना, आई जस्ट लव इट. आई हैव लाइक 6 or 7 sets ऑफ दीज. दिस दिस स्टोर के जो कप्स एंड कलेक्शन है, मैं एवरी नाउ एंड देन जाती रहती हूँ, और मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं वहाँ से ख़रीद लेती हूँ. इट्स नॉट रियली वेरी डिफरेंट एंड वेरी बहुत, अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो आई थिंक इंडिया में क्रॉकरी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, बहुत ब्यूटीफुल मिलती है, बट हमारे पास जो है हम उसी से काम चलाते हैं. और यहाँ पे अब हम ऊपर जा रहे थे, सो टू हैव अ लंच, बिकॉज़ हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया हुआ था. लंच में मैंने चिकन, जापानीज़ हम लोगों ने खाना लिया था, मैंने चिकन लिया था, मेरे बेटे ने नूडल सूप लिया था. सो वी हैड दैट, एंड आफ्टर हैविंग दैट हम मॉल से निकल के फिर मॉल के बाहर एक और शॉप थी जहाँ से उसको अपने लिए क्लोथ्स लेने थे. मॉल से भी हमने उसके लिए कुछ लिया था, बट यहाँ से उसको मेनली हुडी वगैरह लेनी थी, जो कि हमने इस स्टोर से उसके लिए बाय किया विंटर सीजन में. तो ही एवरी नाउ कम्स एंड बाय समथिंग, तो धीरे धीरे करके वो अपना वार्डरोब बना रहा है, बिकॉज नाउ ही इज़ फुली ग्रोन. अब उसकी हाइट तो अच्छी, मतलब अब ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, तो दैट्स वाई ही इज़ जस्ट मेकिंग हिज कलेक्शन इन हिज वार्डरोब, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करके. फिर हम घर आ गए थे. यहाँ पे मैं बाय करने के लिए जा रही हूँ उसका पेमेंट, और उसके बाद अगेन मी एंड माय हस्बैंड हैड सम इवनिंग कॉफ़ी. मेरी होती है मेनली 1 teaspoon ऑफ शुगर और मिल्क, and mere husband, he only drinks black coffee with no sugar and no milk. So I'm just making coffee for both of us. मॉल से आने के बाद I was like शाम को कुछ चाहिए होता है. So that was our evening coffee we both were having. Coffee enjoy करने के बाद I went for my walk, because my husband got busy with pool cleaning and other chores in the house. और मेरे बच्चे, they didn't wanted to go again because they were too tired. एक शॉपिंग करके आया था, and दूसरा सन went to his friend's place to ride बाइक. तो उसने अपने फ्रेंड के घर टाइम स्पेंड किया था. और दिस इज़ द पार्क नियर टू, नेक्स्ट टू माई हाउस. सो इट्स बेसिकली वन रोड छोड़ के दूसरी रोड के ऊपर एक है. यहाँ पे मैं अपनी वॉक के ऊपर जा रही हूँ, और अगेन अपने ख्यालों में अपना दिन स्पेंड, हाउ डिड आई स्पेंड माई डे, उसके बारे में सोच के आई वाज looking at that. So yeah, it was a good day. This is one of the best. Well, every time is the best, but ये walks पे जाना is really refreshing for myself. It really soothes you, calm you, and things like that. So मुझे बहुत अच्छा लगता है ये walks, स्पेशली विंटर्स में बहुत कम हो पाती है मेरी walks. और when we don't, मेरा जॉब भी बैठने का है, so most of the time I sit and sit, and it's very easy to put on weight if you don't keep your healthy lifestyle, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है विंटर्स में स्पेशली. समर्स में तो फिर भी हम बाहर ज़्यादा घूम पाते हैं. सो टुडे वाज अ गुड डे, सो आई थॉट आई डोंट वांट टू मिस अ चांस. और मैं जाना चाह रही थी, सो आई वेंट बाय माई सेल्फ. एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी. एक कोट है अगेन फ्रॉम डेल कार्नेग, और द कोट इज़, inaction breeds doubt and fear, action breeds confidence and courage,
If you want to conquer fear, do not sit at home and think about it. Go out and get busy. So basically, the quote, I why I like this quote is because it talks about, हम हमेशा अपने ऊपर डाउट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि नहीं, शायद हम इस चीज़ में गुड नहीं हैं। मे बी हमें परफेक्शन चाहिए पहले, तभी हम कुछ चीज़ स्टार्ट करेंगे। अम, या फिर हम हमेशा अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते रहते हैं। बेसिकली व्हाट इट्स टॉक्स अबाउट इज़ कि जब तक हम इनएक्शन में रहेंगे, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, हम हमेशा अपने ऊपर डाउट करेंगे, हमेशा उस फ़ियर में रहेंगे कि वी आर नॉट गुड इनफ। और जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट अगेन। जब तक हम वो चीज़ ट्राई नहीं करेंगे, हमने कभी उस चीज़ की शुरुआत नहीं की है, वो चीज़ हमेशा डिफ़िकल्ट ही लगेगी और हमेशा हमें लगेगा वी आर नेवर गुड इनफ। सो बेसिकली रादर देन सिटिंग होम, जस्ट आप शुरू करो। जो भी आप करना चाहते हो, जस्ट टेक अ स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल फॉर अ व्हाइल एंड आई थॉट द सेम कि नहीं, आई डोंट थिंक I I can face a camera. I don't think I can show myself in front of the people I don't know. And मेरा भी ये doubt था, and I thought नहीं. One day I just decided, no, I have to start it. Start it somewhere. Start it small. There would be imperfections, there would be mistakes. I'm still in a learning journey. मेरी अभी बोलने में भी कैमरा फेस करके बोलना, इट्स नॉट दैट कॉन्फिडेंट फॉर एवरीवन डोंट फील दैट कॉन्फिडेंट। सो मेरा भी एक वो हिचक है जो धीरे धीरे निकलेगा। So I thought, let's start it, and that's why what I also wanted to share with all of you. Ki just go and do it. And the good thing, as I was saying, that this generation, the new generation, is very smart. They are not that fearful, which I really like about them. कि वो जो करना चाहते हैं वो कर जाते हैं। एंड वेरी गुड एग्जाम्पल है कि आजकल आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा छोटी एज में भी बच्चे, दे आर बिकमिंग सो सक्सेसफुल बिकॉज दे हैव दिस कॉन्फिडेंस। दे डोंट थिंक एंड सिट एट होम कि हम कर पाएंगे या नहीं, वी आर नॉट गुड इनफ। दे हैव डोंट हैव दैट सेल्फ डाउट, और जो कि वी कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम देम कि अगर वो बच्चे कर सकते हैं तो वी कैन ऑल्सो डू what we want to do. And it's never too late. You can start at any point of time in life, and we should do something which always makes us happy, which makes us complete. Because until when we keep on doubting ourselves, कहीं न कहीं से जब भी हम शुरुआत करते हैं, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप लोग जिस जिस भी फ़ील्ड में जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर इवन टेक एन एग्ज़ाम्पल द हाउसवाइफ्स, और कोई जॉब कर रहा है या कोई बिज़नेस कर रहा है, कंपेयर योरसेल्फ इन द सेम जॉब, सेम हाउसहोल्ड चोर्स, सेम बिज़नेस, द डे वन व्हेन यू स्टार्टेड द जॉब और द बिज़नेस, और जब आपने अपना घर सँभालना शुरू किया होगा फर्स्ट टाइम, तब से लेके आज तक you would have mastered the perfection in that specific field. That is because we have been practicing it for over the years and doing it again and again and again. So हम सब कुछ कर सकते हैं, we all can do whatever we want. It's just that we have to take one step, we have to take a leap of faith, we have to trust that ki maybe it won't work out. It's not that ki everybody get successful in what they want, but what I have learned from my life, even the things which I have started but I failed in those, जो कि मैं फिर कभी किसी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, but even in those fields where I failed, I have learned a lot, अप टू एन एक्सटेंट जहाँ पे कि मेरी पर्सनालिटी, मेरा सोचने का तरीका, उन चीज़ों ने जो मैंने लर्निंग्स की थी, दे हैव चेंज दैट सो मच। सो मैं हमेशा सबको यही बोलूँगी कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, डू नॉट वेट फॉर द डे कि नहीं हम पहले परफेक्शन लाएंगे अपने अंदर, देन वी विल स्टार्ट। Perfection, nobody can be perfect. We have to think that every perfections comes with practice.
Perfection comes with action. From the day one, nobody can be perfect. Perfect comes with time, perfection comes with experience, perfection comes after failure. We cannot be perfect before we fail, because failures always makes us learn. So it's a process. Perfection is a process, which is an end state of what we want to achieve, but it can't be a beginning of a process. So basically, no matter even आप कहीं से भी शुरुआत करेंगे, you will always be a beginner, you will be always a baby in that field. And over the period, over the time, by doing it again and again and again and again, we will become perfect. So, well, the moral of the story is, stop doubting, stop overthinking, start it from somewhere, maybe just one step. Everything will fall into place once we start from somewhere and we make sure we are consistent and we are determined in what we are doing and keep on going. So I hope आज का आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा. आई होप टू दैट आप उसको सपोर्ट करेंगे. यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब. This is unfortunately the end of the vlog, and with the beautiful view of the sunset, I would like to say you all goodbye, and I hope you will all look after yourself. You will think about what I have said in my vlog, the thoughts I have shared, the quotes I have shared. I will talk to you soon. Have a good day. Bye bye.